काफ़ी बड़ी न्यूज आ रही है। हम जानेंगे हमारे बाजार के एक्सपर्ट सुशील केडिया सर जी से। हमारे साथ केडियानॉमिक्स के सुशील केडिया जुड़ गए हैं। स्वागत है सुशील जी आपका, अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। इस वक्त बाजार में जिस तरह से हमने देखा 2 हफ्तों की मजबूती के बाद एक ब्रीदर लिया है मार्केट ने। वीकली एक्सपायरी का दिन तो है ही, बाजार की दशा दिशा कैसी लग रही है आपके हिसाब से? क्या चीजें हैं, कौन से फैक्टर्स ट्रिगर्स हैं जो आप आई कर रहे हैं? देखिए, ये जो अगर हम बाजार की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो उनका चित्र थोड़ा अलग है और अलग अलग सेक्टर्स और स्टॉक्स की कहानी अलग है। तो इंडिसेस अब मुझे लगते हैं कि जिस रैली का हम एंटिसिपेशन कर रहे थे वो अपनी हद तक अब आ चुकी है और ये रैली अब यहां से ओवर स्ट्रेच हो रही है। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि आज इतनी मजबूती दिखाने वाली है इंडिसेस अचानक से सोमवार को घूम जाए या मंगलवार को घूम जाए। तो जब पहले हम घूमने देंगे, पर अभी मेरा एंटिसिपेशन है कि ये रैली ओवरडन हो चुकी है। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अभी का अभी शॉर्ट कर दिया। वो सिग्नल मुझे सोमवार की क्लोजिंग में मिलेगा, ट्यूसडे को मिलेगा, तो मैं उसके अगले दिन करूंगा। और ये अभी प्री एम्प्टिव कॉल है, पर मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं होगा, सब्जेक्ट टू कंफर्मेटरी सिग्नल कमिंग ऑन मंडे ट्यूसडे विच वी विल पोस्ट ऑन ट्विटर। कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगले राउंड में बैंक निफ्टी 4-5 हजार पॉइंट नीचे गिर जाए और निफ्टी वापस 16,400-500 तक आ जाए। इंटरेस्टिंग है सर। आप जब भी अपनी बात रखते हैं तो ये बात ज़रूर मार्केट में होती हुई दिखती है। खैर, आपके कई फॉलोअर्स में से एक फॉलोअर मैं भी हूँ आपका, तो जो रेगुलर आपके ट्वीट्स को देखता हूँ, समझता भी हूँ। सर, एक चीज़ मेरे को ज़रा ये बताइएगा, आपको वीकनेस अगर इंडेक्स में आएगी तो सर उसके कंपोनेंट्स के साथ ही आएगी। तो वो कौन कौन से ऐसे शेयर हैं वेटेज वाले जहाँ पर आपको लग रहा है कि इंडेक्स को गिराने में अब हेल्प करेंगे? निफ्टी अपने शेयरों के साथ ही नीचे आएगा? कुछ हद तक आपकी बात सही है, उसमें थोड़ी सी 1-2 लाइनें और ऐड करनी पड़ेगी, वो मैं कर देता हूं। तो देखिए, अगर ये 19,025 से जो निफ्टी का टॉप बन के नीचे आ रहे हैं, ये एक लॉन्ग टर्म बिग बुल मार्केट के अंदर एक सब्सटैंशियल करेक्शन चल रहा है। और उस करेक्शन का एक लेग पूरा हुआ था जब हम अभी कुछ दिनों पहले 16,800 तक गए थे। और उस लेग के बाद अब एक कनेक्टिंग रैली मात्र आई है। अब सेकेंड लेग इस फॉल का आएगा जो 19,000 से शुरू हुआ था। तो गिरते बाजार में शॉर्ट करने के लिए अलग शेयर्स की हम लिस्ट बनाते हैं बेस्ड ऑन रिलेटिव वीकनेस, और रैली के मार्केट में अलग स्टॉक्स की लिस्ट बनाते हैं कि इनको लेना है चाहे इंडेक्स गिरती भी जाए। तो अगर ये फॉल आना शुरू हो जाता है, आज की तारीख में वो प्रीएम्प्टिव है, मंडे ट्यूसडे को उसको रिवाइज करना पड़ेगा, तो मैं रिलायंस नहीं बेचूंगा, मैं सीमेंट के शेयर नहीं बेचूंगा, मैं रिफाइनरीज नहीं बेचूंगा, मैं अडानी के कोई भी शेयर नहीं बेचूंगा। तो बचे क्या? तो बचे हमारे पास ऑटो के कुछ शेयर्स हैं, तो मैं मारुति बेचूंगा पर महिंद्रा एंड महिंद्रा में लॉन्ग रहूंगा। तो केमिकल्स के स्टॉक्स को मैं नहीं बेचूंगा, फर्टिलाइजर्स को मैं नहीं बेचूंगा फिलहाल। तो बचे क्या? बैंक्स। तो बैंक्स में जितने भी ग्लैमरस स्टॉक्स हैं, ये आपका आईसीआईसीआई हो गया या एक्सिस हो गया या एचडीएफसी बैंक हो गया, ये इस फॉल को लीड करेंगे, ऐसा इस वक्त मेरा अनुमान है। आने दीजिए उस फॉल को। और बैंक्स अगर सबसे ज्यादा घटेंगे तब भी मैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बिल्कुल नहीं बेचूंगा, क्योंकि अगले करेक्शन के बाद जहां भी जाके रुकेगा, मुझे लगता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अनाप शनाप पैसा तेजी करके बनेगा। तो अर्जुन की तरह दोनों हाथ से तीर तो कोई मार नहीं सकता है। तो जिस चीज में हमें 50-60% भी कमाना है अगले 10-12% करेक्शन के बाद, तो पीएसयू बैंक्स मुझे नहीं बेचने। पर अगर ये फॉल नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो जाता है तो मारुति शॉर्ट कीजिए, आईटीसी शॉर्ट कीजिए, आप आईसीआईसीआई बैंक शॉर्ट कीजिए। और आईटी स्टॉक्स तो एज इट इज इनकी रैली पहले ही फिजल आउट हो गई है, तो जहां वीकनेस है उनको और शॉर्ट कीजिए। तो अगर ये शॉर्ट कॉल आएगा तो वो करेंगे। और गिरते बाजार में भी हमें महिंद्रा नहीं बेचना, सीमेंट नहीं बेचना, तो अलग अलग हिसाब से चलेगा बाजार। ठीक है। एक चीज़ मिस्टर केडिया मेरे को आपसे और समझनी है। जैसे अभी आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि अच्छा क्या क्या वीक हो सकता है, और आपको थोड़ा बैंकिंग के जो बड़े नाम है उस पर डाउट है। सर, एक रैली ना काफ़ी दिनों के बाद आई है, थोड़ा प्रॉमिसिंग लग रही है, वो फार्मास्यूटिकल्स की है। चारों तरफ ना चर्चा सी होने लगी है। मैं चर्चा पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ चार्ट पे जाना चाहता हूँ। चर्चा मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है, चार्ट मेरा सब्जेक्ट है। तो चार्ट क्या कह रहा है सर, वो बताइए। चर्चा तो होती रहेगी। देखिए, अक्सर होता है चर्चा अब शुरू हुई है, हम 2 महीने पहले से आपके साथ लगातार कह रहे थे ना, फार्मा के स्टॉक्स हम बेचेंगे नहीं, बड़ी रैली है। वो रैली मटीरियलाइज हो गई। पर अब थोड़ा सा भेदभाव है छोटे और बड़े स्टॉक्स में। डॉक्टर रेड्डीज को भी मैं शॉर्ट करूंगा अगर निफ्टी गिरना शुरू हो गई तो।
पर मैं सन फार्मा को शॉर्ट नहीं करूंगा। और जो छोटे वाले स्टॉक्स हैं उनको हमें लेना ही है। अब अगर मान लीजिए बायोकॉन पे हमारा लॉन्ग टर्म में ध्यान बन रहा है कि ये 500-600 का भाव भी हो सकता है साल भर में, तो ये वीकली चार्ट आपके सामने, अगर अच्छा आ जाए, मेरा स्क्रीन शेयर्ड नहीं है, तो बायोकॉन ने अगर लास्ट 4 सप्ताह में नीचे 190 से 225 तक की छलांग लगा दी है। अब अगर ये आज के हाई से भी ऊपर अगर जाने लग जाएगा तो मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म रिवर्सल आ चुका होगा। और अगर ये नहीं जाता है तो एक बार वापस, अगर ये वापस 185-90 आ जाएगा तो भी मैं डरूंगा नहीं, मैं इसकी बाई की होल्डिंग को रखूंगा। तो स्मॉल फार्मास बेचने ही नहीं है हमें, जहां जहां बाई सिग्नल्स आएगा बाई करेंगे, चाहे मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए या एक्यूमुलेशन के लिए। और लार्ज फार्मास में से एक डॉक्टर रेड्डीज में 15-20% का करेक्शन अभी संभव लगता है। सुशील जी, 2 महीनों से आप कह रहे हैं कि फार्मा आप नहीं बेचेंगे और आपका स्टांस अब मटेरियलाइज हो रहा है, रैली यहाँ पर और धीरे धीरे मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। आज आप कह रहे हैं कि सीमेंट और रियल एस्टेट और साथ ही केमिकल फर्टिलाइजर आप नहीं बेचेंगे, तो इन स्पेसेस में फिर कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके रेडार पर है, क्योंकि वो रैली भी मटेरियलाइज होती हुई हम देखना चाहेंगे। देखिए, वैसे तो सारे ही चलेंगे आगे पीछे, पर सीमेंट में मेरे लिए बेस्ट पिक होगा इंडिया सीमेंट। और थोड़ा आराम आराम से, जो देखिए इंडिया सीमेंट की चाल क्या है ना, वो रॉकेट की तरह चलता है, तो उसमें झटके भी बड़े लगते हैं। पर अगर आराम आराम से सोबर पैसा कमाना है तो माय फेवरेट चार्ट और फेवरेट पिक कंटिन्यूज टू रिमेन डालमिया सीमेंट देयर। और मैंने आपसे एसीसी के भी बारे में पास्ट में कहा था कि लॉन्ग टर्म बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है और अगली चाल में, अगले साल भर में, सवा साल में एसीसी न्यू हाई पे जा सकता है। तो वो चार्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। तो जिसको जो पसंद है वो ले ले, पर सीमेंट का शेयर बेचे नहीं, ऐसी मेरी सलाह है। ठीक है, तो चलिए सुशील जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो आप स्टॉक्स हमें बता रहे हैं और आपके यहाँ पर जो एनालिसिस हमें दे रहे हैं, आपकी फैन फॉलोइंग, इनफैक्ट अभी जैसे डिम्पी बता रहे थे, आपके फॉलोअर्स की लिस्ट में मैं भी शामिल हूँ और आपके जो कॉल्स हैं उससे मटेरियलाइज होते हुए हमने ज़रूर देखा है। उम्मीद यही करते हैं कि इसी तरह की दमदार कॉल्स लेकर वापस से आप हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ेंगे। जल्द मुलाकात होगी आपसे।